Assalamualaikum. Hope so everyone will be fine. So today I will discuss the topics in your second substage of anatomy, gross anatomy. So सबसे पहले आपका टॉपिक है मसल्स ऑफ बैक। इसमें हमारे पास आ जाते हैं पांच मसल्स। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेपीजियस और लेटिसमस डोर्स है। इनकी आपने नर्व सप्लाई लाजमी करनी है। ये पास पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन और लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटेड। ये आपसे वाइवा में सुनी जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। और ट्रेपेजियस को हम शगिंग मसल भी कहते हैं और इसको स्पाइनल रूट ऑफ 11 नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 8, आर्म के दो कंपार्टमेंट्स हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट में इसके 3 मसल्स हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में इसके 2 मसल्स हैं। मसल्स का आपको बताया था आपने केएलएम से टेबल्स करने हैं, रीजन इंसर्शन नर्व सप्लाई उनके एक्शन अच्छे तरीके से आपने करने हैं। इसके बाद नर्व आ जाती हैं आर्म्स में और आर्टरीज आ जाती हैं। नर्व में हमारे पास मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व आ जाती है। इनके आपने ये किसकी कंटिन्यूशन है, इनकी रूट वैल्यू और रीजन, कोर्स और टर्मिनेशन ये आपने करनी है। रिलेशन इनके नहीं करने आपने। इसके अलावा इनकी ब्रांचेस करनी है नर्व्स की। इसको ब्रांचेस आपको 4 मेन ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। करनी तो आपने सारी है लेकिन 4 आपको पता होनी चाहिए। उसका नाम क्या है, एम कैट। एम से मस्कुलर ब्रांचेस, सी से क्यूटेनियस ब्रांचेस या कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, ए से आर्टिकुलर ब्रांचेस और टी से टर्मिनल ब्रांचेस, एम कैट। तो ये आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी आ जाती है। ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यूशन है एक्सिलरी आर्टरी की। तो ये आपने याद रखना है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से ये ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो रही है। पीछे इसके एक्सिलरी आर्टरी होती है। ये सेम आर्टरी कंटिन्यू करती है आर्म में। तो इसके बाद आपने इसके रिलेशंस नहीं करने, आपने रीजन, कोर्स और टर्मिनेशन आपने इसकी करनी है। इसकी भी आपने ब्रांचेस अच्छे से याद करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं उससे बन रहा होता है और अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस जो हमारे पास फोरम में होती हैं उनसे बन रहा होता है। ये समटाइम्स ड्रा करने को भी आ जाता है। तो ये पिक्चर है, ये आप ड्रा भी कर लीजिएगा और ये आपको इजीली रिमेंबर भी आ जाएगी। ब्रांचेस की देख लीजिएगा अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। आर्म में हमारे पास 3 मेन नर्व्स हैं जिनमें मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है और रेडियल नर्व है। इसकी आपने बताना है कि ये इसकी रूट वैल्यू क्या है और ये कौन कौन से मसल को सप्लाई कर रही है और कहाँ से पास कर रही है। जो ये पास करने वाले ये आपसे वो सरफेस मार्किंग में करवाते हैं। तो वो अगर आपका अभी तो नहीं होगी तो वाइवा वगैरह जब होगा तो उसमें आप कर लीजिएगा। अभी आपने सिर्फ याद रखना है ये कौन से मसल को सप्लाई करती है, इनकी ब्रांचेस कौन सी है। देन हमारे पास आ जाता है क्यूबिटल फोसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पास पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसकी आपने बाउंड्रीज़ करनी है, मीडियल, लेटरल, बेस और एपिक्स। देन इसके आ जाते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या क्या है, इसके अंदर चार मेन चीज़ें हैं। उसका नाम क्या है, MBBS से है MBBR। एम से है हमारे पास मीडियन नर्व, बी से है हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी, बी से है हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन और हमारे पास आर से है रेडियल नर्व। तो ये इसका नामिनिक है क्यूबिटल फोसा के कंटेंट का, ये आप याद रख सकते हैं। और ये है मीडियल टू लेटरल। अगर आप अपोजिट साइड से आएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान से कीजिएगा आप लोग। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर बनी हुई है, इधर से आपको इजीली रिमेंबर भी रह जाएगा। ये इसका नामिनिक है क्यूबिटल फोसा का MBBR। तो ये यहाँ से आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। इसमें हमारे पास 2 मसल्स हैं मेनली, ट्राइसेप ब्रेकियाई और एनकोनियस। ट्राइसेप ब्रेकियाई के आगे 3 हेड्स होते हैं। तो वो आपने ध्यान रखना है कि कौन सा रेडियल ग्रूव के ऊपर अटैच हो रहा है और कौन सा नीचे अटैच हो रहा है। इसके बाद हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई आ जाती है और कौन सी नर्व हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और आर्म से गुजरी है। तो मेन नर्व जो है वो हमारे पास है रेडियल नर्व। इसका दूसरा नाम है मस्कुलो स्पाइरल नर्व। इसका आपने रीजन, कोर्स और टर्मिनेशन करनी है, रिलेशंस नहीं करने हैं आपने इसके। इसके बाद इसकी ब्रांचेस करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ब्रांचेस का आपको बताया है, आपने 4 मेन ब्रांचेस याद रखनी है। एम कैट वाली आपको नामनिक बताया है। इस एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है कि जब हमारे पास रेडियल नर्व डैमेज होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में, तो ट्राइसेप्स का कौन सा हेड है जो बच जाता है इस इंजरी में। तो वो है जो वो वाला हेड है जो स्पायरल ग्रूव के ऊपर अटैच हो रहा है, जिसका ओरिजिन स्पायरल ग्रूव के ऊपर है। तो वो है हमारे पास लेटरल हेड, क्योंकि वो रेडियल नर्व की जो ब्रांच एक्जिला से निकल रही है वहाँ से सप्लाई हो रहा होता है। बाकी क्लिनिकल्स आपने जो केएलएम के ब्लू बॉक्सेस है वो लाजमी करने हैं। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स में सैचुरेटेड नाइट पैल्सी है, क्रच पैल्सी है, तो ये आप उधर से करिएगा केएलएम से। नेक्स्ट हमारे पास ये पिक्चर बनी हुई है रेडियल नर्व की। ये
बैक ऑफ द आर्म से जा रही है, दैन फोर आर्म में एंटर हो रही है। तो ये इसकी ब्रांचेज हैं, तो ये आपने अच्छे से याद करनी है, इधर से आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में आ जाती है ब्रेकियल आर्टरी की लार्ज ब्रांच, वो है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। तो ये आपने करनी है, ये रेडियल ग्रूव से पास करती है। इसकी आगे ब्रांचेज आपने याद करनी है। दैन हमारे पास ये क्लिनिकल्स हैं, तो ये आपने यहाँ से पढ़ने हैं और KLM से भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर आर्म। फोर आर्म में आपके फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में मसल्स हैं, तो आप कैन हब या कोई भी इंटरनेट यूट्यूब से वीडियो देख के आप कर सकते हैं। मसल्स आपने KLM से करने हैं, वो आपको वहाँ से इजीली रिमेंबर रह जाएंगे। जो हमारे पास आप मीडियल से लेटरल याद रखते हैं, कोई भी नेमनिक बना सकते हैं उनका। सुपरफिशियल लेयर है, उसमें 4 मसल्स हैं। डीप लेयर है, उसमें 3 मसल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनकी नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई। नर्व सप्लाई में हमारे पास अल्नर नर्व आ जाएगी और मीडियन नर्व आ जाएगी। नेक्स्ट आर्टरीज़ है। आर्टरीज़ हमारे पास अल्नर आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है, जो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की कंटिन्यूशन है। इनकी आपने ब्रांचेस करनी है फोर आर्म में, और यही ब्रांचेस ऊपर जाके हमारे पास एल्बो जॉइंट में एनास्टोमोसिस बना रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फोर आर्म में, जो हम रेडियल पल्स फील करते हैं रेडियल आर्टरी की वजह से। उसके हमारे जो मीडियल साइड है, उधर कौन सा टेंडन होता है, तो वो है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का टेंडन। ये इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अल्नर आर्टरी और रीजन कोर्स टर्मिनेशन। आपने करना है, रिलेशंस आपने नहीं करने हैं। देन इनकी ब्रांचेज है, ये आप ब्रांचेज आपने अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में। इसमें मीडियन नर्व है, इसकी ब्रांचेज हैं, रिलेशंस नहीं करने। अल्नर नर्व है, कोर्स है, इसका कोर्स करना है आपने, रिलेशंस नहीं करने, ब्रांचेस करनी है। देन हमारे पास आ जाती है रेडियल नर्व। ये हमारे पास अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास मीडियन नर्व है और अल्नर नर्व है, वो किन मसल्स के हेड में से पास करती है, उनके दरमियान में से। तो मीडियन नर्व जो है वो हमारे पास पोर्नेटर टीरीज के दोनों हेड में से पास करती है। अच्छा, जो हमारे पास अल्नर नर्व है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के दोनों हेड्स के दरमियान में से पास करती है। अल्नर नर्व का दूसरा नाम हमारे पास म्यूजिशियन नर्व है, क्योंकि ये फिंगर्स को भी कंट्रोल करती है हैंड में। और मीडियन नर्व का दूसरा नाम लेब्रर नर्व है, क्योंकि ये फोर आर्म की मेनली मसल्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करनी है कि हाइब्रिड मसल्स कौन से हैं फोर आर्म के, तो ये आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। हाइब्रिड मसल्स वो होते हैं जिनकी ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है। कुछ मसल के वो हैं जिनको अल्नर नर्व और मीडियन नर्व दोनों सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक ऑफ द फोर आर्म। इसमें हमारे पास 11 एक मसल हैं, तो वो सुपरफिशियल और डीप लेयर्स में डिवाइड हैं, तो वो आपने KLM से टेबल से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास नर्व सप्लाई आ जाती है, वो रेडियल नर्व मेनली होती है, वही सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म के मसल को सप्लाई करती है। तो ये आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म हो गया। इसमें हमारे पास बाकी आर्टरीज आ जाती हैं, तो वो रेडियल आर्टरी पीछे कंटिन्यू कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी आ जाती है, इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी आ जाती है, तो ये आपने अच्छे तरीके से BD से कर लेना है। देन हमारे पास जॉइंट्स में जो है वो हमारे पास है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट एक इंपॉर्टेंट जॉइंट है, तो ये प्रॉफ में भी आ जाता होता है। आपको जॉइंट का बताया था, आपने कैसे याद करना है। सबसे पहले आर्टिकुलर सरफेसेस याद करनी है, देन इसकी नर्व सप्लाई याद करनी है, ब्लड सप्लाई याद करनी है, इसकी मूवमेंट्स याद करनी है, और सबसे स्पेशली आपने लिगामेंट्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। एल्बो जॉइंट में हमारे पास जो लिगामेंट है वो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे होते हैं मीडियल साइड पे, तो ये आपने देखना है कौन सा बैंड इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये पोस्टीरियर बैंड होता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों बनता है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रोकिला होता है ह्यूमरस का, वो उसका जो मीडियल साइड होती है वो 6 मिलीमीटर डीपर होती है उसकी लेटरल साइड से, तो उसकी वजह से जो हमारे पास एंगल बनता है वो कैरिंग एंगल होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द आर्म के साथ। नेक्स्ट इसमें मेल्स में इसकी नॉर्मल वैल्यू है 10 to 15 और फीमेल्स में ये मोर देन 15 होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी में हमारे पास टेनिस एल्बो है, स्टूडेंट एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, तो ये आपने अच्छे तरीके से देखना है कौन सा किसकी वजह से हो रहा है। आपने KLM के ब्लू बॉक्सेस लाजमी करनी है, देन आपने VD से रीड करना है। एल्बो जॉइंट्स पे जो मूवमेंट्स हैं ये आपने देखना है कौन कौन से मसल करवाते हैं। जो हमारे पास ब्रेकियलिस है, वो जब हमारे पास हमारी फोर आर्म किसी पोजीशन में हो तो वो मेनली फ्लेक्शन करवाता है। इसके अलावा जब हमारा
जब हमारी फोर आर्म सुपिनेट पोजीशन में होगी तो हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई इंक्लूडिंग ब्रेकियालिस के साथ फ्लेक्शन करवाएगा, और अगर हमारी फोर आर्म मिड प्रोन पोजीशन में है तो ब्रेकियोरेडियलिस हमारे पास फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो अल्नर जॉइंट्स। ये दो जॉइंट्स बन रहे होते हैं, एक्सपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है। तो ये आपने ये टेबल कर लेना है, इनसे आपके दोनों जॉइंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा आपने इंट्रोशियस मेम्ब्रेन देखना है, इसके मेम्ब्रेन की फाइबर्स की डायरेक्शन देखनी है जो हमारे पास डाउनवर्ड्स और मीडियली होती है। देन हमारे पास है सुपिनेशन प्रोनेशन, जो हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट्स पे मूवमेंट्स हैं। तो जो हमारे पास है प्रोनेशन, वो मेनली प्रोनेटेड क्वाड्रेटस करवा रहा होता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस है तो उसके साथ प्रोनेटेड टीरेस भी इन्वॉल्व हो जाता है। देन हमारे पास है सुपिनेशन। सुपिनेशन मेनली सुपिनेटर मसल करवा रहा होता है, और अगर ये हमारे पास जब फोर आर्म एक्सटेंडेड होगी तब, लेकिन अगर फोर आर्म हमारे पास फ्लेक्स्ड है तो बाइसेप्स ब्रेकियाई सुपिनेशन करवा रहा होता है इंक्लूडिंग सुपिनेटर मसल। इस दफ़ा आपके पास दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। तो ये आपने बीडी से करनी है। पहले आपको बताया था वेन कार्डिया की वीडियोस हैं, वो देख लीजिएगा, उसके बाद बीडी से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। तो बाकी इसके अटैचमेंट्स जो आपने हैं वो हमारे पास जो एटलस है वहाँ से आपने देख के करनी है, तो आपको इजीली रिमेंबर रह जाएंगे। इसके अलावा ये रिस्ट पे ये कंपार्टमेंट्स बना रहे होते हैं, तो ये आप नेक्स्ट आई थिंक हैंड में आपके आ जाएगा, तो ये अभी आपने देखना है तो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है वो एक कोलिस फ्रैक्चर है और स्मिथ फ्रैक्चर है। कोलिस फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हमारे पास डिस्टल सेगमेंट रेडियस का हुआ होता है फ्रैक्चर, वो हमारे पास डिसलोकेट हो जाता है अपवर्ड और बैकवर्ड। और जो हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर है उसमें हमारे पास जो डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस होता है उसकी डायरेक्शन होती है इंटीरियरली। तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस है, इसको पुल्ड एल्बो भी बोलते हैं। ये क्यों होती है, क्योंकि रेडियस का हेड मेनली बच्चों में होती है, क्योंकि रेडियस का हेड जो होता है वो हमारे पास जो एनुलर लिगामेंट है उससे छोटा होता है। तो जब हम झटका दे के बच्चे को उठाते हैं तो उसका वो रेडियस जो है वो उस लिगामेंट से बाहर निकल आती है, तो ये सबलक्सेशन हो जाती है हेड ऑफ द रेडियस की। एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है मैड लंग्स डिफॉर्मिटी, ये हो जाती है डोर्सल सबलक्सेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना से, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो अल्ना है वो हमारे पास स्टेबलाइजिंग बोन है फोर आर्म की। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपसे वाई में पूछ सकते हैं।